नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप मुस्लिम, यादव या किसी अन्य पिछड़ी जात से आते हैं तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि अगर आपने कोई जुर्म किया तो आपको सीधे गोली मार दी जाएगी। अगर आप किसी उच्च जाति में रहते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हो, तो आपको खुली छूट है। आपको छूट है बलात्कार करने की, आपको छूट है उत्तर प्रदेश में कहीं भी डाका डालने की और किसी की भी जान लेने की। लेकिन अगर आप पिछड़ी जात में रहते हैं तो जरा संभल कर रहें। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी की शॉप में डकैती हुई थी। डकैती डालने में 5 लोग शामिल थे। सुल्तानपुर लूटकांड का मास्टरमाइंड स्वर्ण ठाकुर विपिन सिंह है, जिसे योगी की पुलिस ने सरेंडर कराया है, और इसका साथी ओबीसी मंगेश यादव है, जिसको योगी की पुलिस द्वारा इनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया है। क्या यूपीएसटीएफ जांच देखकर इनकाउंटर करती है? सुल्तानपुर लूटकांड इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। जुर्म एक जैसा है तो सजा एक जैसी क्यों नहीं? सुल्तानपुर लूट के आरोपी सचिन सिंह पुष्पेंद्र सिंह को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। मंगेश यादव को एनकाउंटर में जान से मार दिया गया। इस लूटकांड के अन्य भी आरोपी हैं अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह। मंगेश यादव की एनकाउंटर के नाम पर हत्या करने वाले यूपीएसटीएफ के अधिकारी व आरक्षीगढ़ के नाम भी देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्यों मारा गया। विमल कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, अतुल चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह, नीरज पांडे, सुशील सिंह, राम निवास शुक्ला, अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव। अब तो समझ ही आना चाहिए कि आखिर एक यादव ही क्यों मारा गया है। यूपीएसटीएफ के अधिकारी डीके शाही की पत्नी रितु शाही भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर क्षेत्र की भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष है। अब उनको यूपी महिला आयोग का सदस्य भी बना दिया गया है। डीके शाही की अगुवाई में ही मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है और यह अंजाम दिया गया है। सवाल योगी सरकार से होना चाहिए कि सिर्फ मुकदमा हो जाने पर गोली मार देने या इनकाउंटर करने का अधिकार है। यह यादव, अहिर, मुसलमान, दहेज प्रजापति, गुजर रहने पर गोली मारने का एसटीएफ को अधिकार मिल जाता है। मुकदमे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी पर भी है। सुल्तानपुर एनकाउंटर से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। घटना 28 अगस्त को सुल्तानपुर के घंटा घर की एक ज्वेलरी शॉप भरत ज्वेलर्स में डकैती होती है। 3 सितंबर को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ होती है, जिसके तहत पैर में गोली मारी जाती है। पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस बचे आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम रख देती है। इस बीच मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाटकीय अंदाज में कोर्ट में सरेंडर कर देता है। तमाम टेक्निकल सर्विलेंस के लैस एसटीएफ को कोर्ट पहुंचते विपिन सिंह की लोकेशन की भनक तक नहीं लगती। इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को पुलिस के बिछाए जाल में मंगेश यादव फंसता है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि वह एसटीएफ टीम को देखता है, फायरिंग करता है। जवाब में एसटीएफ टीम उसका काम तमाम कर देती है। ये कहना है एसटीएफ टीम का, लेकिन घर वाले तो कह रहे हैं कि उन्हें उठा कर ले गए। ये ऑपरेशन एसटीएफ टीम की जिस टीम के जरिए होता है, उसकी अगुवाई करते हैं एसटीएफ सीओ डीके शाही। डीके शाही का 5 सितंबर को ही बालीवाल संघ सम्मान करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीके शाही यहाँ बाकायदा जात पंथ के मुद्दे पर अपना बयान देते और कहते हैं कि आजकल लोग जात धर्म की बात करते, वही स्पोर्ट्स में तमाम जाति बिरादरी के लोग एक साथ रहते हैं और खाते पीते हैं, वहां जात धर्म की बात नहीं होती। शाही बाकायदा अपराधियों को चेतावनी भी जारी करते हैं और कहते हैं वो अपराध छोड़ दें। वो ये भी कहते हैं कि वो जिस तरह का अपराधी है उसे उस तरह की सजा दिलाई जा रही है। ये सब मीडिया में रिपोर्टेड है। अब कुछ हैरान करने वाले और कहानी भी उलझाने वाले प्रश्न है, आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन सिंह को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जाता है, पर मंगेश यादव को ठोक दिया जाता है। जिस तरह मंगेश यादव के खिलाफ अपराध में कई मामले दर्ज हैं, उसी तरह यूपी में कई अपराधियों के खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। कितने मामलों में इनकाउंटर की नौबत आई है और कितने मामलों में पैर में गोली मारी गई, हाँ कितने ही मामलों में कुछ हुआ भी नहीं है। ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा है विपिन सिंह कौन है, जो इतने नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर करता है, और सरेंडर ऐसे करता है कि पत्ता तक नहीं उखड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया भी बीजेपी से पैसे लेकर लोगों को बदनाम करने पर लगा हुआ। गोदी मीडिया का यह पोस्ट देखिए, इससे क्या जाहिर होता है? क्या गोदी मीडिया ने कभी ठाकुर वांटेड लिखा है? इस बात पर समाजवादी पार्टी ने जी न्यूज और जी न्यूज के मालिक को खुलकर ललकारा है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है, यूपी में मोस्ट वांटेड कई ठाकुर गैंगस्टर है जो सीएम योगी के संरक्षण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लिस्ट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी न्यूज सीएम ऑफिस यूपी से मिली स्क्रिप्ट पर न्यूज शो चलाकर सनसनी फैलाकर एक जात के खिलाफ अभियान चलाकर आपको अब टीआरपी नहीं मिलेगी। जी न्यूज आप खुद एक्सटॉर्शन में शामिल हो रहे हैं और आपके एंकर्स
तिहाड़ भी गए, वो भी सबने देखा है। न्यूज चैनल्स अब भाजपा के इशारे पर विज्ञापन ठेके पाने के लिए शो चलाते हैं, लेकिन जनता में विश्वासता खो चुके सीएम योगी के सलाहकार के इशारे पर ऐसी न्यूज हेडलाइन बन रही हो, ये सबको पता। वही सलाहकार योगी की कुर्सी छीनने के डर से मोदी शाह के खिलाफ भी माहौल बनाता और अब 2027 में हार के डर से मुस्लिम यादव दलित पिछड़ा के खिलाफ माहौल बनवा रहा है। लेकिन हार तय और जी न्यूज वालों, आपकी भी इज्जत दो कौड़ी की रह गई है। सुभाष चंद्र अपनी इज्जत गवा चुका और अब इसके लीचड़ एंकर सुभाष चंद्र की बची खुची इज्जत का जुलूस निकाल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इस शर्मनाक जातिवाद के लिए शर्म करनी चाहिए, इस शर्मनाक जातिवाद के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। अन्यथा जब रिपोर्टिंग करने यूपी आएंगे तो करारा जवाब यहाँ की जनता देगी। सुभाष चंद्र ये पढ़ लेना और ये जान भी लेना कि भूला कुछ भी नहीं जाएगा। जहां एसटीएफ कह रहे कि मुठभेड़ में मारा गया मंगेश यादव को, वही मंगेश यादव के घर वालों ने कहा कि रात में उठा कर ले गए और अगले दिन ही गोली मार दी गई है। आखिर योगी आदित्यनाथ के इस जातिवादी रवैये को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को इतना बड़ा जातिवादी होना चाहिए? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।